अब तुम्हारा बचना नामुमकिन है चोर। अब हम तुमको शेर खान के पास लेकर जाएंगे और कड़ी सजा दिलवाएंगे। एक जंगल में टीनू चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहा करती थी। इस जंगल में एक काली गुफा थी जिसके अंदर सिर्फ लाल चिड़िया ही जा सकती थीं और पूरे जंगल में टीनू ही लाल रंग की चिड़िया थी। बच्चों, मैं कल सुबह के लिए हम सबका फेवरेट ब्लू एप्पल लेने जा रही हूँ। तीनों मिलकर खूब मजे से खाएंगे। अरे वाह, ब्लू एप्पल! मम्मी, वो तो सिर्फ काली गुफा के अंदर ही मिलता है ना, मजा आ जाएगा। दोनों बहुत खुश हो गए। तभी उनके पास कालू बाज आया। अरे कालू बाज, तुम यहाँ? हाँ टीनू चिड़िया, मैं यहाँ से गुजर रहा था, देखा कि तुम ब्लू एप्पल के बारे में बात कर रही हो तो नीचे आ गया। थोड़ा सा एप्पल मुझे भी खाने को दे दो ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं दे दूंगी। तुम बहुत प्यारी हो। वैसे कब जा रही हो काली गुफा? मैं बस निकल ही रही हूँ। एक ब्लू एप्पल वहाँ से लेकर आऊंगी। उसके बाद उसको एक रात के लिए चांद की रोशनी में रखना पड़ेगा। फिर सुबह सूरज निकलने तक हो जाएगा खाने लायक। ठीक है, मैं सुबह सुबह खाने के लिए आ जाऊंगा। ऐसा कहकर कालू बाज वहाँ से चला गया। माँ, आप एक बार में ही एक एप्पल ला सकती हैं ना, तो उसमें से हम कालू बाज को कैसे दे पाएंगे? अरे बेटा, ऐसा नहीं कहते। कालू भैया टाइम आने पर हमारे कितने काम आते हैं। थोड़ा सा उनको भी दे दूंगी तो हम में से कोई भूखा नहीं मरने वाला। ये बात गोल्डी बाज ने सुन ली और वो फौरन नीचे आ गया। मैंने सुना है तुम कालू बाज को एप्पल खिलाने वाली हो। हाँ, खिलाऊंगी। तुम्हें कोई परेशानी है? नहीं, भला मुझे क्या परेशानी हो सकती है। जब उसको दे रही हो तो आधा एप्पल मुझे भी दे देना। एप्पल के 4 हिस्से होने वाले हैं। उसमें से हम तीनों और कालू भैया खाने वाले हैं। तुम अगली बार ले लेना। देख लूंगा तुमको। भगवान करे कि एप्पल ही चोरी हो जाए। ऐसा कहकर गोल्डी बाज वहाँ से उड़ गया। तीनों ने उसको इग्नोर करके बच्चों से कहा, चलो बच्चों, मैं काली गुफा जा रही हूँ, अपना ध्यान रखना। जल्दी आना मम्मी। टीनू चिड़िया चली गई और फिर तकरीबन आधे घंटे बाद अपने पंजों में ब्लू एप्पल दबाए वापस आ गई। ये है ब्लू एप्पल, मजा आ जाएगा। तीनों ने ब्लू एप्पल जमीन पर चांद की रोशनी में रख दिया और तीनों खुश होते हुए अपने घोंसले में जाकर सो गए। सुबह जब मुर्गे ने बांग दी तो तीनों की आंख खुल गई। मम्मी, सुबह हो गई, चलो अब ब्लू एप्पल पक गया होगा। हाँ चलो बच्चों। तीनों अपने घोंसले से पेड़ के नीचे आए। उन्होंने देखा कि ब्लू एप्पल अपनी जगह से गायब है। अरे ये कैसे हुआ? ब्लू एप्पल तो यहीं होना चाहिए। तभी वहाँ पर कालू बाज भी आ गया। अरे टीनू, लाओ लाओ, कहाँ है ब्लू एप्पल? जरा खिलाओ यार। टीनू ने दुखी भाव से कालू को सारी कहानी कह सुनाई। ये जरूर उस गोल्डी ने ही किया होगा। मैं अभी उसको लेकर आता हूँ। ये कहकर कालू बाज उड़ चला और थोड़ी देर बाद गोल्डी और उसकी पत्नी वहाँ आ पहुँचे। टीनू चिड़िया, माना कि कल तुमसे मैंने एप्पल मांगा था और तुम्हारे ना देने पर मुझे बुरा भी लगा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने ही उसको चुराया है। अगर ये मेरे घर चोरी किया खाना लाते तो मैं इनको लात घूंसे से अच्छी मरम्मत करती, लेकिन ऐसा नहीं है टीनू। हम लोगों ने तो रात को जो घर में था वही खाया था। तो फिर मेरा एप्पल किसने चोरी किया? ए जी सुनो, अब हमको मिलकर टीनू की मदद करनी होगी। काली गुफा के अंदर सिर्फ टीनू ही जा सकती है, इसलिए ऐसा करते हैं, टीनू चिड़िया के साथ चलते हैं। ये बाहर तक ब्लू एप्पल लेकर आएगी और यहाँ तक हम ले आएंगे। इस तरह हम एक ही बार में 4 एप्पल ले आएंगे। हाँ, ये सही आइडिया है। ठीक है, हम सभी चलते हैं। अब दोनों बाज और चील टीनू के साथ काली गुफा तक चले गए। फिर टीनू ने एक एक करके उनको एप्पल ला कर दिया और चारों टीनू के घर वापस आ गए। अब हम इन चारों को चांद की रोशनी में रख देते हैं। सुबह तक ये खाने लायक हो जाएंगे। टीनू, अब हम लोग चलते हैं, सुबह आकर मिलेंगे और साथ में बैठकर खाएंगे। ये कहकर तीनों ने टीनू से विदा ली। रात के तकरीबन दूसरे पहर में एक तोता दबे पांव वहाँ आया। उसने ब्लू एप्पल को छुआ ही था कि तभी वहाँ पर छिपे हुए दोनों बाज और चील ने उसको घेर लिया। अब तुम्हारा बचना नामुमकिन है चोर।
अब हम तुमको शेर खान के पास लेकर जाएंगे और कड़ी सजा दिलवाएंगे। तभी तीनों चिड़िया भी जाग गई और बोली, पहले तुम ये बताओ कि चोरी क्यों कर रहे थे? तुम मुझसे मांग भी तो सकते थे ना। तुम लोगों को जानना है कि मैं चोरी क्यों करता हूँ? तो मेरे साथ चलो, तुम सबको सब कुछ पता चल जाएगा। ये सुनकर सभी उसके साथ उसकी बताई जगह पर चल दिए। वो उनको एक गुफा में ले गया जहाँ पर 2 छोटे छोटे तोते थे जिनके पंखों में चोट लगी थी। अरे इन बच्चों का तो बहुत बुरा हाल है। एक वायरस के चलते इनको इन्फेक्शन हुआ था। बंदर वैद्य ने कहा है कि अगर इनको 7 दिन तक काली गुफा में उगने वाला ब्लू एप्पल खिलाया जाए तो इनके जख्म सूख जाएंगे और ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अब पूरे जंगल में सिर्फ तुम ही काली गुफा के अंदर जा सकती हो और तुम आखिर 7 दिन तक क्यों मेरे बच्चों के लिए काली गुफा जाती? इसलिए मैंने चोरी करना ही ठीक समझा। ये सुनकर टीनू को उस पर दया आ गई और वो बोली, तुमको एक बार मुझसे आकर बात करनी चाहिए थी। इन बेचारे बच्चों के लिए भला 7 दिन तक गुफा में क्यों नहीं जाती? अब टीनू अकेली नहीं है, हम उसके साथ हैं। तुम फिक्र मत करो, बच्चे ठीक हो जाएंगे। उस दिन से दोनों बाज, चील और तोता टीनू के साथ रोजाना काली गुफा तक जाते और टीनू उनको ब्लू एप्पल बाहर लाकर देती। इस तरह रोजाना 5 ब्लू एप्पल तोते के घर पहुँचते और उन बच्चों के साथ सभी ब्लू एप्पल खाते। 7 दिनों में वो दोनों बच्चे एकदम ठीक हो गए। इस तरह सभी को एक दूसरे की मदद करके बहुत अच्छा महसूस हुआ और वो सभी प्यार से एक जगह एक साथ रहने लगे। तुम कितने गंदे हो कालू कौवे, तुमने मेरा सारा घर गंदा कर दिया। तो साफ कर लो मोटे पपीते, मेरा काम तो हो गया। अब मुझे क्या लेना तुम्हारे घर से। ये कहानी है ढोलकपुर गांव की, जहाँ सारे ही पक्षियों और पेड़ आपस में मिलजुल कर रहते थे। सब बहुत ही तरह तरह के पेड़ थे और बहुत अलग अलग तरह के पक्षी उन पर रहते थे। तभी एक पेड़ चिड़िया से कहता है, अरे चमेली चिड़िया, देखो मौसम कितना अच्छा है, मन कर रहा है झूम कर नाचूं। तो नाच लो, पर तुम तो नाच भी नहीं सकते, तुम्हारे पैर ही जमीन के अंदर हैं। टीटू पेड़ तेज से सर हिलाता है और चमेली को नीचे गिरा देता है। लो, मैं तो नाच लिया, तुम गिर गई ना। तो पागल है, गंदा पेड़ कहीं का। वहाँ सब ऐसे ही हंसी ठिठोली करते थे। वहीं एक पपीते का भी इलाका था, जहाँ सारे पपीते और चिड़िया रहते थे। सब बहुत खुशी खुशी रहते थे। वहाँ एक मोटे पपीते का भी घर था, जो सभी पक्षियों की मदद करता था। किसी भी पक्षी को कभी भी रहने की जरूरत पड़ती थी तो वो मोटे पपीते के घर को इस्तेमाल कर लेता था। मोटा पपीता बहुत ही अच्छा था और सब जरूरतमंद पक्षियों की मदद करता था। फिर एक दिन कौवा उससे कहता है, अरे मोटे पपीते, मेरे घर पर कुछ मेहमान आ रहे हैं, तो मैं उन्हें यहाँ लेकर आ जाऊं? बस थोड़े दिन की बात है, प्लीज तुम अपना घर मुझे किराए पर दे दो। हाँ चलो ले लो, पर मेरे घर के अंदर कोई गंदगी मत करना। पपीता उसे अपना घर थोड़े दिन के लिए दे देता है। फिर कालू कौवे के मेहमान आकर चले जाते हैं और उसके मेहमान घर के अंदर इतनी गंदगी मचा कर जाते हैं कि मोटे पपीते को बहुत गुस्सा आ जाता है। तुम कितने गंदे हो कालू कौवे, तुमने मेरा सारा घर गंदा कर दिया। तो साफ कर लो मोटे पपीते, मेरा काम तो हो गया। अब मुझे क्या लेना तुम्हारे घर से। मोटा पपीता ये बात सुनकर रूठ जाता है। फिर कुछ समय बाद बारिश का समय आ जाता है। सब लोगों ने अपना अपना घर बना लिया था। बस कालू कौवा और चमेली चिड़िया ही बिना घर के थे। चमेली बेचारी मेहनत कर रही थी, पर उसे घर बनाने के लिए कुछ चीजें नहीं मिल रही थी। पर चमेली चिड़िया बहुत अच्छी थी। पपीते भैया, मैं तुम्हारे घर में रह लूं? अब बहुत बारिश का मौसम है और मेरे बच्चे भी भीग रहे हैं। हाँ चमेली बहन रह लो, पर तुम गंदा मत करना। पहले कालू कौवा रहकर गया था और उसने मेरा घर बहुत गंदा कर दिया था।
फिर कुछ समय बाद कौवा बारिश में बहुत भीग जाता है और उसे ठंड भी लगती है। फिर वो मोटे पपीते के पास ही आता है। पपीते भाई, मुझे भी अपने घर के अंदर घुसा लो, मैं ठंड से मर रहा हूँ। नहीं कालू कौवे, मेरे घर के अंदर जगह नहीं है तुम जैसे गंदे लोगों के लिए, और यहाँ वैसे भी चमेली और उसके बच्चे रह रहे हैं, तो तुम्हें अंदर जगह नहीं मिलेगी। कालू कौवा ये बात सुनकर चला जाता है। फिर बारिश का समय बंद हो जाता है और सब पक्षी अपनी अपनी जगह वापस चले जाते हैं और मौसम भी बहुत साफ हो जाता है। कुछ समय बाद जंगल में 2 खतरनाक बाज आ जाते हैं जो सबको खाते हैं और पेड़ों की फसल भी खराब कर देते हैं। उन्होंने बहुत पक्षियों को अपना शिकार बना लिया था। अब वो मोटे पपीते की फसल खराब करने आ ही रहे थे। मोटे पपीते, तू कहाँ बचेगा? तेरी भी तो फसल खराब होगी, फिर तू कैसे जिंदा रहेगा? नहीं भाई, मुझे मत मारो, तुम मेरी फसल मत खराब करो। मैं तो यहाँ सभी पक्षियों को रहने के लिए घर देता हूँ। अगर मैं चला गया तो बहुत पक्षियाँ बेघर हो जाएंगे। तो हमें उससे क्या करना? हमें तो फसल खराब करने से मतलब है। हम यहाँ सारे जंगल को उजाड़ देंगे और सारे पक्षियों को मार देंगे। वहीं पीछे से चमेली उड़कर आती है और वो देखती है कि खतरनाक बाज मोटे पपीते को परेशान कर रहा है। वो फटाफट वहीं जाती है। ए खतरनाक बाज, मोटे पपीते अंकल से दूर हटो। तुम उन्हें परेशान नहीं कर सकते, और अगर तुम इन्हें परेशान करोगे तो तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। अरे चिड़िया, तू मेरा क्या बिगाड़ सकेगी? मैं तो ये फसल खराब ही करूँगा। तो आजा मुकाबले में। चिड़िया और बाज दोनों की लड़ाई बढ़ने लगती है। तभी चमेली चिड़िया बाज को जंगल के दूसरे हिस्से में ले जाती है जहाँ शिकारियों ने जाल बिछाया हुआ था। बाज चमेली चिड़िया के पीछे पीछे उसे पकड़ने के लिए उड़ता है। फिर चमेली चिड़िया जाल के पास पहुंच जाती है और वहां से अचानक दूसरी तरफ मुड़ जाती है। बाज की रफ्तार तेज होने के कारण वो दूसरी तरफ उड़ नहीं पाता और जाल में फंस जाता है। फिर शिकारी बाज को अपने साथ ले जाते हैं और फिर चमेली चिड़िया वापस मोटे पपीते के पास चली जाती है। चमेली, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम बहुत ही अच्छी हो। तुमने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई। कोई नहीं मोटे पपीते चाचू, आपको कोई भी जरूरत हो तो मुझसे बताना। तुम्हें ऐसे कोई परेशान नहीं कर सकता। और चमेली, अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हारी सारी परेशानी खत्म कर दूंगा। नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है मोटे पपीते अंकल। मैं अभी फिलहाल अपना घर बनाने के लिए लकड़ियाँ ढूंढने जा रही हूँ, क्योंकि बारिश का समय फिर से आने वाला है। अरे चमेली, तुम्हें अपना घर बनाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा घर तो ये है ना, तुम मेरे घर में रहना। अरे मोटे पपीते अंकल, ये आप क्या बातें कर रहे हैं? हाँ चमेली, तुम मेरी जान बचाई हो तो मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। तुम इसे अपने चाचू का घर समझ लेना। जब भी तुम्हें लगे कि बारिश आ रही है या मुसीबत आ रही है तो तुम मेरे घर में आकर रह लेना, और इस घर में कोई नहीं रहेगा तुम्हारे अलावा। ये सिर्फ तुम्हारा घर होगा। तो आज से तुम मेरे मोटे पपीते चाचू हुए। हाँ, ऐसा ही समझ लो। और मोटा पपीता और चमेली दोनों साथ साथ रहने लगते हैं। वह दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और बहुत ही अच्छे से रहते हैं। चमेली अपने बच्चे को भी वहीं ले जाती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जैसा हम बोते हैं वैसे ही हमें मिलता है। अगर हम अच्छा करेंगे तो हमें अच्छा ही मिलेगा, और अगर हम बुरा करेंगे तो बुरा ही मिलेगा।